हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटर ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए वीडियो बीच में ही रुक गया था। तो आज वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम आखिर में सीख रहे थे कि कैसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालते हैं। तो चलो उधर से कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इसमें कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है वो निकालो। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके करो, और जिसको नहीं आता है वो इधर देखो। वीडियो पॉज करके करो। अगर आंसर निकलता है तो कमेंट में बताना कि मेरा आंसर ए आया है। ठीक है, आप आंसर बता देना, मुझे पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो चलो देखो, तो मैंने बताया था कि इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 72, इसको इससे गुना करेंगे तो 70। तो इन दोनों में से ए बड़ा है, तो ए फ्रैक्शन बड़ा है इससे, तो ए है स्मॉल इससे। ठीक है, तो ये छोटा है, तो इसको लेके हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकल रहे हैं। तो जब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना पड़ता है तब छोटा जो है उसको लेके हम आगे चलेंगे। जब बड़ा निकलना पड़ता है, जब लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकलना पड़ता है, तो जो बड़ा है उसको लेके हम आगे जाते हैं। लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, तो हम जो छोटा है उसको लेके आगे जाएंगे। तो इसको लेके आगे जाएंगे तो फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, ए है। ए वाला फ्रैक्शन है, ए छोटा है, इसका मतलब ए वाला फ्रैक्शन है इन दोनों में से छोटा। तो अब ए छोटा है, इसको लेके हम आगे जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया, इसको लेके हम आगे जाएंगे। तो इसको इससे गुना करें, सॉरी गाइस, इसको इससे गुना करेंगे। पहले इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 48 होगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 55। तो 55 48 से बड़ा है, तो कौन छोटा है 12/11। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा 12/11। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, ये होगा आंसर। तो गाइस, जिसको आंसर मिल गया तो कमेंट में बताना, और जिसको समझ नहीं है तो फिर एक और बार बता देता हूँ। देखो, हम इसको इससे गुना करेंगे, फिर इधर लिखेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इधर लिखेंगे। जो छोटा है तो वो वाला फ्रैक्शन छोटा निकलेगा, जिससे छोटा होगा उस साइड का फ्रैक्शन जो है वो छोटा होगा। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। तो अब इसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, तो इसको आगे लेके जाएंगे। तो फिर क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो हमने किया, तो इनमें से एक जो है छोटा है, तो ए वाला फ्रैक्शन 10/9 से छोटा है। तो फिर ए छोटा है तो इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है। तो 12/11 का 12 जो है न्यूमरेटर को हम 5/4 के डिनोमिनेटर से गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना किया तो 48 आया, फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। तो 55 48 से बड़ा है, तो ए वाला फ्रैक्शन 5/4 जो है 12/11 से बड़ा है। तो ए बड़ा है, ए छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है 12/11। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है 12/11। आगे क्वेश्चन करो तो पता चल जाए। तो गाइस, हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। एनटीपीसी, हमने आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, सीजीएल का आ रहा है, तो वो सब एग्ज़ाम के लिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं सारे टॉपिक के। ठीक है, तो आज हम करेंगे जो बच गया था प्रीवियस क्लास में डेसिमल फ्रैक्शन का, वो और स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है,
आज क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन का जो बच गया था वो और स्क्वायर रूट रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़ा से छोटा, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखो क्या करना है, तो सबसे पहले इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इनमें से बड़ा कौन है, ए है, तो 8/9 जो है वो लार्ज है कंपेयर टू 9/11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो इसको आगे लेके जाएंगे तो इसको इससे गुना करेंगे 56 होगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 36 होगा, ठीक है। तो 56 जो है बड़ा है 36 के कंपैरिजन में, तो फिर 56 किसके लिए, 8/9 के लिए निकला, तो इसको लेके फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 40, और इसको इससे गुना करेंगे तो 27, ठीक है। तो 40 जो है बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है 89 जो है सबसे बड़ा है। फिर हम इसको लेकर करके देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो, इसको इससे गुना करेंगे तो ये जो है बड़ा है, तो इसको इसके साथ करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये जो है बड़ा है। तो नेक्स्ट बड़ा कौन है 9/11। फिर इन दोनों में से कर लेंगे, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, ठीक है। तो ए जो है इससे बड़ा है, ठीक है, ए जो है इससे बड़ा है। तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको रखेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा निकला 8/9, उसके बाद 9/11, उसके बाद 3/5, उसके बाद 4/7, ठीक है, ये होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो हम टिप्स और ट्रिक्स से करेंगे, ठीक है। तो चलो अब डेसिमल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डेसिमल माने दशमलव, एक ज़ीरो है नीचे तो एक के आगे डेसिमल बैठा, ठीक है, दशमलव बैठा। अगर नीचे 2 ज़ीरो होगा तो 2 संख्या के आगे डेसिमल बैठेगा। अब देखो, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े, इस फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो 48/10, तो 10 है तो एक के बाद एक ज़ीरो, तो एक ज़ीरो होगा तो एक घर आगे डेसिमल बैठेगा, तो 4.8 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस,
इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोले तो क्या होगा, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोले तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 25 125। अगर 25 से हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, अगर 5 से हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना जीरो हुआ, 1 2 3, 3 जीरो आएगा। ठीक है, और कितना गुना किया हमने, 4 इधर इधर 2, तो 4 दूगुने 8। ठीक है, तो 4 2 8। तो अगर नीचे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 6 7 मल्टीप्लाई 8 और नीचे 125 से 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और नीचे 1 2 3, 3 जीरो। ओके, तो एक के बाद 3 जीरो है तो 3 घर आगे पॉइंट बैठेगा। ठीक है, तो इधर होगा 2.936। इधर पॉइंट मत बैठा देना। ठीक है, ये मैंने यूं ही लिखा, इस लाइन में लिखना पड़ेगा। तो सेम टू सेम गाइस, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 25 इंटू 25, 25 25 625 होता है। ठीक है, इसको साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100। इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 4 0 4 0, और कितना मल्टीप्लाई करें, इधर 4 इधर 4, तो टोटल 16 मल्टीप्लाई किए हमने। ठीक है, तो 16 हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, और नीचे 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 16 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर किससे करेंगे हम, 1235 से। ठीक है, तो नीचे कितना ज़ीरो होगा, नीचे एक के बाद 4 ज़ीरो, एक के बाद 4 ज़ीरो, और ऊपर कितना होगा, ठीक है 19760, 19760, 1 2 3 4, तो 4 जीरो है तो 4 घर आगे पॉइंट बैठेगा, इधर पॉइंट बैठेगा। ठीक है, 1.9760। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो गाइस। जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करे, और आंसर अगर मिल जाता है तो कमेंट में बता दे कि ये आंसर हुआ। ठीक है, प्रैक्टिस करो, आगे एग्ज़ाम आ रहा है तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। ठीक है, और जिनको नहीं आता वो देखो, तो जो पॉइंट है पॉइंट के सीधे हम पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इधर कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर क्या है 0.6666, इधर क्या है 0.666, और जो नहीं है उसके आगे हम जीरो लिख लिए। ठीक है, और इधर क्या है 0.66, इधर जीरो कर दिए, क्योंकि दशमलव के बाद का जो जीरो है, आखिर में जो जीरो बैठता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इधर 6 2 6 7 7 एक
अच्छा 13 13 अच्छा 19 19 अच्छा 25 25 का 5 और हाथ में 2 तो 2 आगे बैठेगा, ठीक है। तो 2.5926 2.5926, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो पॉइंट के सीधे हम पॉइंट रखेंगे, ठीक है। फिर जो संख्या है उसको हम रखेंगे, जो खाली रह जाएगा वो हम 0 से भर देंगे, ठीक है। फिर हम कर लेंगे। अब देखो गाइस, डेसिमल में दो भाग होता है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी दो भाग होते हैं, एक है प्योर रिकरिंग डेसिमल्स और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। तो हम डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, हम रिवाइज करें तो ऊपर ऊपर से मैं आपको बोल देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये क्या होता है, ये जो मिल जाएगा इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, इधर 2 गुना इधर 2 गुना तो 4/10 तो 0.4, ठीक है। और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, दो भाग होता है, दो भाग होता है, एक है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ए वाला, ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो देखो प्योर कौन सा है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और इसमें सभी जो है 3 है, ठीक है। इसको 0.3 ऊपर बार लिखते हैं। और मिक्स्ड कौन सा है, 0.3 उसके बाद 7 चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 0.37 के ऊपर बार, क्योंकि 7 जो है वो कॉन्टिन्यूड है, इधर 3 कॉन्टिन्यू है, ठीक है। तो ए है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ए है प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं, कैसे इन डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो सेटअप थोड़ा ख़राब है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा और सीखो जो सीखने को मिल रहा है। चलो कंटिन्यू करते, क्वेश्चन करते। एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो ए क्या है, ए है दोनों के ऊपर बार है, तो ए प्योर रिकरिंग डेसिमल, ये 68 68 68 68 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, दोनों के ऊपर बार है इसलिए। तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 68 जो है वो ऊपर लिख देंगे हम, वो न्यूमिनेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर क्या होगा, दोनों के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 बैठ जाएगा, ठीक है, 2 9 बैठ जाएगा। तो ए होगा इसका फ्रैक्शन। सेम टू सेम आप इसको करो, इसको करने की कोशिश करो। देखो इधर 7 जो है 7 7 7 ये तीनों के ऊपर बार है, तो ये क्या है, ए है प्योर रिकरिंग डेसिमल, ए है कंटिन्यू होता जाएगा 7 7 7 7 7 7 ऐसे करके कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो है ये 3 7 बैठ जाएगा, और नीचे इसके लिए 9 इसके लिए 9 इसके लिए 9 बैठ जाएगा, और ये कट जाएगा किससे, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इधर होगा 7 और इधर होगा 9, 111 से कट जाएगा, तो 7/9 होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखो गाइस, इसको हम कैसे करें। देखो 2.3 ऊपर बार है, ठीक है, तो 2 को हम जो 2 पॉइंट है जो इसको हम प्लस में लिख देंगे और इसको हम 0.3 के ऊपर बार लिख देंगे, फिर 2 प्लस 0.3। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा तो ये देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, तो इधर होगा 3 और 3 के लिए नीचे होगा एक 9 और इसको हम काट देंगे इससे 1/3, तो ए क्या हो जाएगा ए, तो ए होगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो इसको हम प्लस लिख लिया और इसको हम 0.3 के ऊपर बार है इसके आकार में लिख लिया, फिर 3 ये क्या है, ए है एक प्योर रिकरिंग डेसिमल, तो ये 3 जो है इधर बैठ जाएगा और 3 के लिए एक 9 बैठेगा, नीचे क्या होगा 3 के लिए डिनोमिनेटर में एक 9 बैठेगा और ये जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 एक 3 और 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, तो ये जो है 2 होल नंबर के आकार में इधर बैठ जाएगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.288 के ऊपर बार, तो एक है क्या है 2 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 8 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमको जो 28 है उसको इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर 8 के ऊपर क्या है बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार है ना, एक संख्या के ऊपर बार है तो इधर एक 9 बैठेगा, ठीक है, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या बैठेगा, इधर एक 0 बैठेगा, इधर अभी ख़त्म नहीं हुआ, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को इधर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को इधर से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, तो ए होगा 26/90, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। और अगर प्योर होता तो क्या होता, दोनों के ऊपर बार होता, और इसको हम कैसे करते, 28 बैठ जाता और इसके लिए 9, इसके लिए 9, ठीक है, दोनों के लिए 9 9 नीचे आ जाता, तो ए होता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसको करो। तो ए क्या है, एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ नए के ऊपर बार है, ठीक है, 9 के ऊपर जो है बार है, 5 और 6 के ऊपर नहीं है, तो ए क्या होगा, तीनों को हम इधर ऊपर लिख लेंगे, 9 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो इधर एक 9 बैठ जाएगा और एक 2, दोनों के ऊपर बार नहीं है, दोनों संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो क्या होगा, इधर 2 0 बैठ जाएगा, 2 0 बैठ जाएगा, और इधर ख़त्म नहीं हुआ, दोनों संख्या के ऊपर बार नहीं है ना, दोनों संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो वो क्या होगा, जिन दोनों के ऊपर बार नहीं है वो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, जिन दोनों के ऊपर बार नहीं है वो उधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 1 और ये 5 9, ये होगा इसका आंसर। अगर ध्यान से देखें तो एक कट जाएगा इससे, ठीक है, 45, तो 6 7 नंग 63 और इधर होगा 100, तो ये क्या होगा 57/100, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, इधर आगे पॉइंट है और इधर 4 है, ठीक है, इधर आगे पॉइंट है और इधर 4 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 4 है, 4 को हम प्लस के आकार में लिख देंगे जो पॉइंट के आगे है, फिर क्या रह जाएगा, फिर रहेगा 0.022 और इन दोनों के ऊपर बार है,
0 के ऊपर बार नहीं है, तो एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। तो 4 प्लस इधर क्या होगा 2 2 है तो ये बैठ जाएगा, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों के लिए दोनों 9 बैठ जाएगा, और 0 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए एक 0 बैठेगा, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। आखिर में अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन संख्या के आगे अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू है। दशमलव के बाद अगर संख्या के आगे 0 होगा तो उसका वैल्यू है, अगर आखिर में होगा तो उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमको 0 रखना पड़ेगा, इधर 0 माइनस करना पड़ता है, तो इसको माइनस करो और या ना करो इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा 4 प्लस 22/990, ठीक है। अगर 11 से काटेंगे तो क्या होगा, 11 को इसको काटेंगे तो क्या होगा 45, ठीक है। तो 4 प्लस 1/45, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को करो, एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन विल बी, ऑप्शन ए है इसको करो गाइस, मेरा ऑप्शन लिखने से पहले हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी है। तो देखो गाइस इसको कैसे करना है। तो ये क्या है, एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि दोनों दो के ऊपर बार नहीं है, दो के ऊपर बार नहीं है, तो एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल हो गया। तो क्या होगा 2 3 4 1 तो बैठ जाएगा इधर, और तीनों के ऊपर बार है तो तीनों के लिए 3 9 इधर बैठेगा, ठीक है। और एक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या बैठेगा, एक 0 बैठेगा। और जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या होगा, इधर से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर 9 होगा, इधर 3 और 3 बैठेगा, और इधर 2 बाई 9 9 9 0। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर नोट बना रहे हो तो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो नोट बना रहे हो तो वीडियो पॉज करके उसको लिख लेना, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करना, अगर नहीं मिले तभी देखना, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छे, फिर देखना कि आंसर क्या निकला, ठीक है। इस क्वेश्चन के करो, इस क्वेश्चन को करो। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इधर। इसको करो गाइस,
अगर आंसर मिल जाए तो कमेंट में बता देना कि ए वाला ऑप्शन आंसर है, ठीक है। देखो तो क्या है, देखो 2.164, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है, जो ये नंबर है ना, इसको हम प्लस के आकार में लिख देंगे। तो 0.164 इसके ऊपर बार, फिर 16 प्लस 0.032 इसके ऊपर बार, ठीक है, प्लस 8 प्लस 0.11 के ऊपर बार, इस आकार में लिख लिया। तो इनको हम प्लस कर लेंगे, क्या होगा 26, ठीक है। फिर इनको हम साइड में लिख लेते हैं, 0.164 के ऊपर बार प्लस 0.032 इसके ऊपर बार प्लस 0.11 के ऊपर बार। तो इसको हम ऐसे लिख लिए। तो अब देखो एक है, एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, तो एक क्या होगा 164 माइनस 1, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है तो 1 मैंने एक बार में लिख दिया, और 2 के ऊपर बार है तो इधर 29, और एक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0, ठीक है। सेम टू सेम इधर 32 ऊपर बैठ जाएगा, और 2 संख्या के ऊपर बार है तो इधर 29 बैठेगा, एक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0। इधर क्या होगा, इधर एक के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे बैठेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो इधर होगा 26 प्लस 1 6, एक माइनस है तो 3/990 प्लस 32 990 प्लस 1/9। अब देखो इसके साथ अगर हम 110 गुना कर दें, 110 गुना कर दें तो ए आ जाएगा। तो अगर नीचे 110 गुना करेंगे तो ऊपर भी 110 गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आकार में इसका जो डिनोमिनेटर जो है इन सब का सेम हो जाएगा, इन सब का डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो जो सेम डिनोमिनेटर है वो ही एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है वो सारे जुड़ जाएगा। देखो इधर करते हैं, तो क्या होगा 26 प्लस 990, तो ए हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या है इधर 163 प्लस 32 प्लस इधर जो है 110, ठीक है। तो 26 प्लस 023, तो क्या होगा 5 होगा, 1 3 4 6 0 1 2 1 3 305 990, ठीक है, 305 990। अब देखो 2 9 है, 2 9 है और एक 0 है, तो 2 9 है इसका मतलब दोनों के ऊपर बार, और एक 0 है इसका मतलब इसके ऊपर बार नहीं है। तो 26.305 इसके ऊपर बार, तो 26 पॉइंट किधर है, 26.26, ये देखो ये वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस हमने क्या किया, हमने इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इधर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने एलसीएम किया। एलसीएम क्या होगा, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो सेम डिनोमिनेटर है वही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम सेम होने के बाद ऊपर जो है वो प्लस हो जाएगा सारे, तो प्लस कर दिया हमने। फिर क्या होगा, फिर 2 9 है तो दोनों के ऊपर बार होगा, और एक 0 है, 0 एक ही है तो इसका मतलब इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। 0 है, एक संख्या के लिए 0 बैठता है ना, तो इसके ऊपर बार नहीं है, तो इधर बैठ गया, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसको कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 0.1333, ठीक है। तो ए क्या होगा, ए इधर रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ए इधर 3 3 3 ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है।
क्योंकि इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो ए रिपीट होता रहेगा और ए रिपीट होता रहेगा क्योंकि इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो ये क्या होगा 0 हाथे में 1 4 0 1 हम एक काम करते हैं, इसको और एक घर तक हम इधर लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो देखो 0 हाथ में 1 है तो 4 0, ठीक है। हाथ में 1 तो 3 और 1 4, 4 और 11, 11 1, हाथ में 1 तो 3 1 4, 4 6 10 0, हाथ में 1 3 1 4 11, हाथ में 1 0, हाथ में 1 1 4 8, ठीक है। और इधर 4 और पॉइंट इधर नाम है और इधर 0, तो 0.48010100। तो देखो ए जो है ए रिपीट होता रहेगा। अगर आप 2 घर और आगे लेते तो ए भी 1 आता, ठीक है। आप और 2 घर आगे लेते तो ऐसे करके आता। तो इसका आंसर क्या होगा 0.4801 और 01 के ऊपर बार, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। तो हमने क्या किया गाइस, देखो एक बार देखो, तो इसके ऊपर बार था तो इसको हम रिपीटेडली ऐसे लिख लिए, फिर इस नीचे भी बार था तो इसको भी हम लिख लिए, फिर जोड़ दिए दोनों को। तो नीचे देखा कि हम 0 1 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गाइस, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, तो देखो अगर 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे x होगा, x होगा, तो फिर क्या है 3x + 2 बाई 2x + 1, 3x + 2 बाई 2x + 1, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इधर x क्या है a है, ठीक है, और इधर x क्या है 5 है, ठीक है। x क्या है 5 है, तो x की जगह अगर 5 बैठा देंगे तो क्या होगा 3 × 5 + 2 और नीचे 2 × 5 + 1, तो क्या होगा इधर है 15 + 2 और इधर है 10 + 1, तो 15 2 17 और नीचे 11, ठीक है। तो 17/11 ये होगा इसका आंसर। चलो भाई सब बेसिक से भी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गया, बेसिक से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 17/11 आता है कि नहीं, ठीक है। ट्रिक क्या है 3x + 2 बटे 2x + 1, ठीक है। तो देखो इसको हम इससे गुना करेंगे और फिर इसके साथ इसको जोड़ देंगे, तो क्या होगा 6/5। और एक 6, इधर 1 है A1 और इसके नीचे A अगर करेंगे तो 6/5। अब देखो 1 को फ्रैक्शन से भाग गया है तो क्या होगा, भाग अगर होता है तो ठीक है, डिवाइड होता है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होके वो चेंज हो जाता है, ठीक है। 1+ अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से तो वही संख्या बैठेगा, तो 5/6 तो चेंज हो जाएगा, तो ये बैठता है। इसको इससे गुना करके इससे जोड़ देंगे, ठीक है। इसको इससे गुना करके इससे हम जोड़ देंगे, यह होता है। तो अब देखो एक को 11/6 से
डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस, तो इसको इससे गुना करके इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा 17/11, ठीक है। तो ये देखो यही आंसर आया है। तो आप इस ट्रिक से कर लेना, ठीक है। अगर इसके जगह 1 के जगह अगर 2, इसके जगह अगर 3 ऐसे अगर देगा तो ऐसे बेसिक से कर लेना, ठीक है। एक के जगह अगर 2 देगा, इसके जगह अगर 3 देगा, तो ऐसे बेसिक से कर लेना। अगर सभी 1 1 1 1 ऐसे है तो ये ट्रिक लगेगा, इससे कर लेना, ठीक है। तो गाइस आप एक क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो इस ट्रिक से, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो गाइस, ठीक है। वीडियो पॉज करके करो, अब आंसर मिल जाएगा तो बता देना कि इसका आंसर ए है, ठीक है। देखो इसके जगह क्या बैठ जाएगा, 13 बैठ जाएगा। तो 3 × 13 + 2 / 2 × 13 + 1, ठीक है। इधर है 39 + 2, इधर है 24 + 1, तो क्या होगा, इधर है 41 और इधर होगा 27, तो यह होगा इसका आंसर 41/27, 41/27। अब देखो गाइस, अगर माइनस होगा तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन में माइनस पूछा जाए इस तरीके से, इसका आंसर क्या होगा, तो इधर जो संख्या होगा वही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर माइनस में पूछे जाए इसे 1 - 1/1 - 1/1 - 1/5, अगर ए पूछा जाए तो क्या होगा, जो इधर संख्या होगा, जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा, तो वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप इसको करो, इसका आंसर तो क्या होगा, इधर जो डिजिट होता है वो ये इसका आंसर होता है, तो इसका आंसर होगा 7, ठीक है। इसी था ट्रिक है। तो अगर माइनस होगा तो इधर जो डिजिट होगा तो वही होगा इसका आंसर। गाइस हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हाँ गाइस हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ट्रिक्स लगता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैं डिटेल्स में क्लास लूँगा, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, बॉड मास का, जो इससे पहले लिया था, ठीक है, उसका हम डिटेल्स में क्लास करेंगे। इसके बाद हम परसेंटेज, स्क्वायर रूट, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना गाइस, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये आपको क्विक रिवीजन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्विक रिवीजन करने में, इस एग्ज़ाम है सामने, तो जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद कर पाओगे, ठीक है। याद कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प होगा। तो देखो गाइस अब हम करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट होगा तो कैसे करना पड़ेगा, हमको पहले क्वेश्चन में जो है संख्या उसका यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। तो इधर देखो
यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, उसके हिसाब से आंसर का जो है उसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट होगा उसके हिसाब से आंसर का यूनिट डिजिट होगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट होगा 1 तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा 1 और 9। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट होगा 4 तो आंसर में क्या होगा 2 और 8। क्यों होगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो इसके लिए 4 अगर यूनिट डिजिट होगा तो 2 होगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 निकलेगा और 8 निकलेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में गाइस। ठीक है, अगर 5 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि 5 का 25, 25 का 625, तो आखिर में 5 ही होता है। 6 अगर होगा तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का यूनिट डिजिट 6 है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 के यूनिट डिजिट भी 6 है, तो 4 और 6 ये दोनों होगा। अगर 9 होगा तो क्या होगा यूनिट डिजिट में 9 होगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 की यूनिट डिजिट है 9, तो क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो अगर 1 क्वेश्चन में होगा तो आंसर की यूनिट डिजिट होगा 1 और 9। अगर 4 होगा तो 2 और 8, अगर 5 होगा तो 5, अगर 6 होगा तो 4 और 6, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 9 होगा तो आंसर की यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो गाइस √961, ठीक है 961, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो पहला काम जो है हमको पेयर बनाना है, तो किधर से राइट से लेफ्ट में पेयर बनाना है। तो इधर अब हम एक पेयर बनाए, एक जोड़ बनाए, फिर क्या है इधर अगर संख्या होता तो एक पेयर होता, लेकिन नहीं है ना, तो इसके लिए यही संख्या इधर बैठेगा। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि इसके पास किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 इसके पास नहीं, पूरा इसका स्क्वायर ही 3 का स्क्वायर ही 9 है। ठीक है, तो 3 हुआ, और इधर क्या होगा 1 अगर यूनिट डिजिट होता है तो क्या होता है 1 होता है और 9 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है, यूनिट डिजिट 1 है ना, तो 9 होगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट काम करना, अब देखो इन दोनों में से कौन बैठेगा, इधर इन दोनों में से कौन बैठेगा, एक ऐसे डिसाइड करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 9, तो 3 के बाद का संख्या, 3 के बाद का नंबर क्या होगा, 3 के बाद 4 होता है। ठीक है, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12। अगर ये जो संख्या मल्टीप्लाई करके निकलेगा वो अगर नए से बड़ा होगा, नए से मल्टीप्लाई करके जो संख्या निकलेगा उससे अगर इधर जो संख्या वो छोटा होगा तो छोटा वाला बैठेगा, अगर ये बड़ा हुआ तो बड़ा वाला बैठेगा। तो मल्टीप्लाई करके जो संख्या निकलेगा उससे अगर इधर जो संख्या है वो छोटा होगा तो छोटा वाला बैठेगा, अगर इससे अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला बैठेगा। तो 9 क्या है 12 से छोटा है, तो इधर क्या बैठेगा 1 बैठेगा। ठीक है, छोटा वाला बैठेगा। तो पहले क्या करना है गाइस, पहले हमको पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर बनाने के बाद हमको देखना है यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट अगर जो होगा उसके हिसाब से 2 संख्या होगा, अगर 5 होगा तो 5 के लिए एक ही बैठता है। ठीक है, तो उसके बाद हमको देखना है कि इसके पास कौन से संख्या का स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो 3 जो है 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, तो हमने 3 लिख लिए। फिर इधर ए बैठेगा कि ये बैठेगा, एक ऐसे डिसाइड करें। 3 के बाद जो संख्या है, 3 के बाद क्या है 4 होता है, तो 4 से हम 3 को गुना कर देंगे। गुना करने का क्या बात है 3 4 12, 12 जो है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो 12 से अगर इधर जो संख्या है वो क्या है 9 क्या है 12 से छोटा है, तो छोटा होगा तो छोटा वाला बैठेगा। अगर ये बड़ा होता इधर जो संख्या वो अगर 12 से बड़ा होता तो क्या होता ये बड़ा वाला संख्या बैठता। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो और समझ में आएगा।
तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो देखो 1 के लिए क्या होता है, 1 होता है, और क्या होता है 1 के लिए 9 होता है। तो हमको क्या करना है, पहले पेयर बनाना है। ठीक है, तो हमने पेयर बना लिया, इधर 2 है, 2 पेयर हुआ। तो 65 का 5 का स्क्वायर किसका होता है? तो हम देखें तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो देखो गाइस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 65 के पास है, तो इधर क्या होगा, 8 होगा। अब देखो 8 के बाद का संख्या क्या है, 8 के बाद का संख्या है 9। ठीक है, तो इधर कौन बैठेगा, वो कैसे डिसाइड होगा, वो देखो। तो 8 के बाद का संख्या है 9, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 72 होता है। ठीक है, तो 72 से 65 क्या छोटा है, 72 से 65 छोटा है, तो ये छोटा वाला संख्या बैठता। अगर इधर जो है 72 से बड़ा वाला संख्या होता तो ये बड़ा वाला संख्या बैठता। ठीक है, तो ये होगा इसका स्क्वायर रूट आंसर। तो एक और क्वेश्चन करो। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो देखो पहले क्या करना है, पेयर बनाना है। ठीक है, तो पेयर बना लिया हमने। तो 9 के लिए क्या होता है, 3 होता है और 7 होता है, 3 3 9 और 7 7 है 49। ठीक है, 7 7 है 49, तो 49, तो 49 के यूनिट डिजिट 9 है, तो 7 होगा। ठीक है, तो 86 का 5 किसका स्क्वायर होता है वो देखना पड़ता है। 86 कौन से संख्या 86 के पास में जाएगा स्क्वायर करके, तो क्या होगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 86 के पास है, तो इधर क्या बैठेगा, ए बैठेगा कि ए बैठेगा। तो ये कैसे डिसाइड करना है, ए डिसाइड करना है 9 के बाद जो है, 9 के बाद का संख्या जो है 10 है, तो 10 को हम 9 से गुना कर देंगे। 10 को अगर 9 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 90 होगा। तो 90 से 86 क्या है, छोटा है, तो छोटा होगा तो छोटा वाला संख्या बैठेगा। अगर 86 अगर इधर जो संख्या है वो 90 से बड़ा होता तो ए बड़ा वाला संख्या बैठता। ठीक है, तो 93 होगा इसका आंसर। तो गाइस मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क करना। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो करके लाना, फिर 5 7 7 6 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो करके आना। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेको इसको सॉल्व करके लाना। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना। तो गाइस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और प्रैक्टिस करो गाइस, आगे एग्ज़ाम आ रहा है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, सबका सिलेक्शन हो जाए वही अच्छा है। चलो गाइस, बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में लाऊंगा, उसका प्रैक्टिस करना, जिसको आता है और जिसको नहीं आता है वो सीखना इधर से। ठीक है, और जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो सीखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके लाना, कोशिश करना, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नेक्स्ट दिन में इधर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय गाइस, टाटा।